अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। आप जिस फोन पर या जिस कंप्यूटर पर इस समय हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप भारत से हैं तो फिर आपने ये जरूर देखा होगा, जब भी इसको खरीदा होगा तो उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ होगा। लेकिन ये मेड इन इंडिया क्या वाकई मेड इन इंडिया है? आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि आपके फ़ोन के 50% जो हिस्सा है उसका अभी भी भारत बाहर से आयात करता है। बाहर के दूसरे देशों से बना हुआ माल भारत में आता है, जिसको कि असेंबल करके भारत के फ़ोन्स पे लगाया जाता है और मेड इन इंडिया की रीब्रांडिंग की जाती है। लेकिन अब ये बदलने वाला है। दरअसल पूरी दुनिया जो है वो चीन से सप्लाई चेन्स को मूव आउट करना चाहती है, यानी चीन से बाहर करना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस हुए हैं उसकी वजह से दुनिया अब चाहती है कि ये डाइवर्सिफाई हो, यानी ज़्यादातर देशों में फैला हो ताकि दुनिया के सामने ऑप्शंस रहें। इसके लिए भारत जो है वो एक फेवरेबल डेस्टिनेशन के तौर पर अब उभर कर सामने आ रहा है। दरअसल भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम लॉन्च की थी, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि आप जितना प्रोडक्शन करेंगे, जितना माल बेचेंगे, अगर वो भारत में बना होगा तो उसका 4 से 6% तक आपको इंसेंटिव के तौर पर भारत सरकार देगी। अब ये समझने की बात है कि 4 से 6% अगर किसी भी आप मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग को दे रहे हैं तो सीधे सीधे उसका जो मार्जिन है उस मार्जिन में आप एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसकी वजह से दुनिया भर की कंपनीज जो हैं वो भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करना चाहेंगी, क्योंकि भारत का भी अपना एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको आप कुछ और नहीं तो भारत के मार्केट में ही अपना सामान बेचकर अपनी खपत जो है उसको बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि चीन से बाहर करना है सप्लाई चेन्स को, तो इसके लिए भी भारत एक फेवरेबल डेस्टिनेशन के तौर पर उभर कर सामने आया है। दुनिया की 24 कंपनियों ने, जिसमें कि एप्पल और सैमसंग के कई बड़े सप्लायर्स भी शामिल हैं, उन्होंने अब चीन से अपना प्रोडक्शन भारत में मूव करने का फैसला किया है और इसमें करीब $1.5 अरब का जो निवेश है वो तुरंत और तत्काल प्रभाव से भारत में वो करने वाली हैं। और इसके अलावा और भी कई बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें कि एप्पल की एक सप्लायर कंपनी जो है फॉक्सकॉन, वो भारत में करीब $1 अरब का निवेश करने जा रही है। जो उसका चेन्नई में प्लांट है उसकी वो कैपेसिटी को बढ़ाएगी। इसके अलावा सैमसंग नोएडा में जो उसकी फैक्ट्री है पहले ही उसकी कैपेसिटी बढ़ा चुकी है और कुछ चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना से भारत शिफ्ट कर चुकी है। लेकिन अब भारत सरकार का जो फोकस है वो है कि एक फ़ोन या एक कंप्यूटर जो है उसका 80 से 90% हिस्सा भारत में ही बनाया जाए और विशेष तौर पर उनके अंदर उपयोग होने वाले जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको लेकर भी भारत सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सुदृढ़ है। वो चाहती है कि उसके लिए भारत में ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किए जाएं और इसके लिए भारत सरकार इंसेंटिव्स भी दे रही है। और भारत सरकार ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कई और दूसरी सरकारें जो हैं वो भी अब सेमीकंडक्टर्स को अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंसेंटिव्स दे रही हैं ताकि ये बिज़नेस जो है ये चाइना से दूर रहे। इसी वजह से ग्लोबली जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है इसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबली एक चिप शॉर्टेज में चल रही थी और जो मौजूदा बेसिस हैं उन बेसिस पर काम जो है वो काम तो चल रहा है, लेकिन अमेरिका ने कुछ सैंक्शंस लगाए थे हुआवे के ऊपर और इस तरह के कुछ चाइनीज़ कंपनीज के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा संकट है ये और भी ज़्यादा गहरा गया, जिसके बाद अब पूरी दुनिया इसमें अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, क्योंकि भारत की भी कई कंपनियां जो हैं वो अब इस डायरेक्शन में वेंचर कर रही है, क्योंकि भारत सरकार उनको डिस्काउंट भी दे रही है।